नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में टेल्सर 40 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा। इसमें कॉम्पोजिशन के तौर पे रहता है टेलमिसार्टन, जिसका क्वांटिटी होता है 40 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 113 रुपये 56 पैसा और इसमें टोटल 15 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो इसको बताने से पहले मैं आप सबकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आप आपके टाइम को ऐसा एजुकेशनल वीडियो देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल के दौर पे ऐसा ढेर सारा तरीका है और हज़ारों तरीका है जहाँ पे जाके आप आपके टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ती है, ये आपके टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। तो खैर अभी वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो टेल्सर 40 जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जैसा बीमार होता है, तब क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है टेल्सर 40 इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी को हार्ट अटैक होने का चांसेस रहता है या फिर स्ट्रोक होने का चांसेस रहता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा कभी कभी ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी को हार्ट फेलियर होने का चांसेस रहता है, यानी कि डॉक्टर को पता होता है कि इनका प्रेशर ज़्यादा है और उसकी वजह से उनके हार्ट जो है हार्ट काम करना बंद कर सकते हैं, इस तरह का अगर कुछ भी उनको प्रेडिक्शन हो जाता है, यानी कि ऐसा कुछ महसूस होने लगता है कि हाँ ये जो पेशेंट है इनका हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक ये सब होना या फिर हार्ट कम कर देना बंद कर देंगे, तब भी क्या किया जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा कभी कभी ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक या फिर हार्ट में फेलियर होने का चांसेस रहता है, हार्ट का जो फंक्शन होता है उसमें फेलियर आने का चांसेस रहता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात किया जाए ये जो दवाई यानी कि टेल्सर 40 जो दवाई इसको लेने से किस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो ये जो दवाई है इसका लेने के दौरान आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, लाइक हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है यानी कि ऊपरी जो श्वास नाली होता है उसमें इन्फेक्शन जैसा कुछ देखने को मिल सकते हैं, या फिर किसी का साइनस का प्रॉब्लम होना यानी कि जो हमारी नाक होता है उसमें साइनस का प्रॉब्लम ऐसा कुछ होना, या फिर किसी का बैक पेन यानी कि हमारी जो पीछे का हिस्सा होता है यानी कि पीछे में जो हमारी रीढ़ का हड्डी होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है यानी कि मेरुदंड होता है, उसमें भी थोड़ा दर्द जैसा महसूस होना, या फिर किसी का डायरिया जैसा कुछ बीमार हो सकता है। ये साइड इफेक्ट के तौर पे बहुत ही कम मात्रा में होता है लेकिन हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये जो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में होता है, फिर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसलिए कि इसके बारे में आप लोगों को एक बेहतर नॉलेज बन पाए और ये जो दवाई है इसके बारे में भी आपको एक बेहतर नॉलेज बन पाए इसलिए। तो अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशन एंड सेफ्टी एडवाइस के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल या फिर स्मोकिंग वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आप कोई भी दवाई ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो, ये जो अल्कोहल होता है या फिर स्मोकिंग वगैरह होता है ये तो किसी भी सूरत में हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना। तो इसीलिए आप लोग कोशिश ये करिएगा कि जितना हो सके इसमें से दूर रखिएगा खुद को, तो ये बहुत बेहतर होता है हमारी सेहत के लिए। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर आपको ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब करता है तो आप बिल्कुल ये जो दवाई इसको ले सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर कोई ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान ड्राइविंग करना चाहता है तो ये मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आप ये जो दवाई है इसका लेने के आधे घंटे के अंदर किसी भी तरह का ड्राइविंग करने से खुद को रोकिएगा या फिर खुद अवॉइड कीजिएगा किसी भी तरह का ड्राइविंग ये जो दवाई है इसका लेने के आधे घंटे के अंदर। और अगर कोई पहले से लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज के लिए दवाई ले रहा है तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर आप डॉक्टर के साथ एक डीप डिस्कशन कर लीजिए और इसके बारे में डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिए। अगर सब कुछ सुनने के बाद और समझने के बाद डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करता है कि हाँ ये जो दवाई है, आप जो दवाई आपका चल रहा है यानी कि लिवर और किडनी का जो दवाई चल रहा है उसके साथ पैरेलली आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल बेझिझक आप ले सकते हैं। लेकिन खुद की मन मुताबिक कोई भी केमिस्ट में जाके या फिर कोई भी फार्मेसी में जाके खुद की मन मुताबिक ये जो दवाई आप ले लिया और उसके बाद आप लेना आरंभ कर दिया, लेना शुरू कर दिया, तो ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता है और बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसा वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर आप लोगों के प्यार के तौर पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत फ़र्क पड़ते हैं।